पगड़ी के लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, खून भी बहा सकते हैं। पगड़ी हमारी चौधरी साहब की शान है। पगड़ी का मान सम्मान रखने के लिए हमारा मान सम्मान टिकैत, हमारा स्वाभिमान टिकैत, महारा टिकैत, हमारा महारा टिकैत, मेरा टिकैत। यहाँ के जो ये जो है ना, हमारी भाषा में, गुजरी भाषा में बता रहा हूँ तुम्हें। आज की सभा के अध्यक्ष हजारों किसान आज मुजफ्फरनगर में जुटे हैं अपने सम्मान के लिए, उस सम्मान के लिए जो शुक्रवार को उछाला गया। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई। पगड़ी मतलब सम्मान। उस सम्मान को बचाने के लिए आज मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान सम्मान पंचायत का आह्वान किया गया है और उसके लिए हजारों किसान, ये देखिए हजारों किसान मुजफ्फरनगर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ग्राउंड में यहाँ पर जुटे हुए हैं। दरअसल हुआ ये था कि शुक्रवार को पहलगाम हमले के विरोध में कुछ हिंदू संगठनों ने मुजफ्फरनगर में एक जन आक्रोश रैली बुलाई थी। उस रैली के अंदर जब किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो उनका विरोध किया गया और धक्का मुक्की के दौरान उनके ऊपर झंडे से जो है वार किया गया और उससे उनकी पगड़ी उछल गई। पगड़ी का मतलब जो होता है वो होता है सम्मान, और उस घटना को किसानों ने और खास तौर से जाट कौम ने बहुत ही गंभीरता से लिया है, बहुत ही नाराजगी है और उसी के विरोध में यहाँ पर ये बड़ी संख्या में किसान जुटे हैं और खास तौर से जैसा कि मैं बोल रहा हूँ जाट जुटे हैं। जाट बताने की जरूरत है कि जब किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, दिल्ली की सरहदों पर हुआ था, तो किसान जो जाट थे वो नाराज थे और उनको मनाने के लिए कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति ओम प्रकाश धनखड़ जो हैं उसीलिए जो है उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया था। वो पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया ताकि जाटों में मैसेज जाए कि केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार जो है वो उनके विरोध में नहीं है। इसके बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान जाटों को जो है रिझाने के लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी दिया गया और अब किसान नेता राकेश टिकैत की जब पगड़ी उछली है तो उसी जाट कौम के सम्मान की बात आ गई है। इसलिए यहाँ मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में किसान जो हैं ये जुटे हैं। अभी राकेश टिकैत को इस पंचायत में आने में समय है, इससे पहले यहाँ पर किसान इकट्ठा हैं। आप अपना नाम बताओ जी। बबलू चौधरी, सहारनपुर से आए हैं आप। सबसे पहले तो ये बताओ, ये पगड़ी क्या कितनी बड़ी चीज होती है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर कल रात को ही कॉल दी गई थी पंचायत की और आप लोग यहाँ पे पंचायत में आ गए? पगड़ी के लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, खून भी बहा सकते हैं। पगड़ी हमारी चौधरी साहब की शान है। एक चीज बता दूं भाई, रात में ही यहाँ पर किसान पंचायत बुलाई गई, टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी को परवाह नहीं है, टेंट है नहीं है, लेकिन बात पगड़ी की है। टेंट से बड़ी पगड़ी होती है, गलत तो नहीं कह रहा जी? बिल्कुल, पगड़ी के लिए मर मिटने के लिए गर्मी हमें लगती, हमें गर्मी लगती नहीं, पगड़ी के लिए ही तो यहाँ है जिसमें तो मैं हूँ। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राजवीर सिंह है, मथुरा से हैं हम। कहाँ से? मथुरा से आए हैं जी जी। तो ये बताइए, राकेश टिकैत जी तो कोई बहुत ज्यादा नाराज नहीं लग रहे थे। हमने उस घटना के बाद में उनका बयान देखा तो वो तो कह रहे हैं बच्चे हैं, किसी कहने पे, किसी पार्टी कहने पे उन्होंने कर दिया। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, बहुत गंभीर हैं, लेकिन ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा, किसानों को कोई बर्दाश्त नहीं। हिंदुस्तान में आग लग जाएगी हमारी पगड़ी बचाल होगी तो ये मानेंगे नहीं। ये धूप में काम करते हैं, अग्नि पे काम करता है किसान धूप में खड़ा रहेगा, मर जाएगा, ले मार देगा, ऐसी बात नहीं होगी। पगड़ी का मान सम्मान रखने के लिए हमारा मान सम्मान टिकैत, हमारा स्वाभिमान टिकैत, महारा टिकैत, हमारा टिकैत। यहाँ ये एक लाइन चलती है, महारा टिकैत, मेरा टिकैत, हमारा स्वाभिमान। सर से भी ज्यादा जो जरूरी होती है ना वो पगड़ी होती है कि चाहे सर कट जाए लेकिन पगड़ी जो है वो झुकने ना पाए, क्योंकि सम्मान जो है वो जान से भी बड़ा होता है। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? खालापार से हैं? खालापार से, मुजफ्फरनगर से ही हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ टिकैत जी तो कोई बहुत ज्यादा गुस्सा लग नहीं रहे थे, आप लोग क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? हम टिकैत जी के सम्मान में आए हैं। टिकैत जी की जो पगड़ी को ललकारा है उसके लिए आए हैं हम सब। अच्छा, वो हमारा सम्मान है। हम अन्नदाता है किसान। वहाँ जो टिकैत साहब गए थे सिर्फ बात करने के लिए गए थे, किसी और देश से नहीं गए थे। वहाँ पे हरकत करी गई उनके साथ बहुत गलत, बहुत गलत तरीके से करी गई। एक बार बीच में बता दूं जरा
कि हुआ ये था कि यहीं मुजफ्फरनगर में पहलगाम हमले के विरोध में जन आक्रोश रैली रखी गई थी। वहां पर जब राकेश टिकैत गए तो वहां पर उनकी जो है पगड़ी उछाल दी गई और जमीन पे वो गिर गई। ये विरोध इस बात को लेकर हो रहा था कि जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो सिंधु जल समझौता केंद्र सरकार निलंबित कर रही है, ये ठीक फैसला नहीं है, किसान वहां के जो हैं परेशान होंगे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान को ये कहा था कि नहीं, गलत है और मुझसे गलत बात मेरे मुंह से निकल गई। उन्होंने एक तरह से अपना बयान पे खेद भी जता दिया, वापस भी ले लिया था। लेकिन उसके बाद जब ये घटना हुई है तो यहाँ पर जो किसान हैं, जाट हैं, ये जो हैं आग बबूला हो रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? चौधरी अमजद हसन। ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये घटना बिल्कुल वैसी ही हो गई है? आपको बताऊं कि दिल्ली बॉर्डर पर जनवरी का महीना था 2020 में, हुआ ये था 2020-21 में किसान आंदोलन खत्म होने वाला था, लेकिन राकेश टिकैत के आंसू जमीन पे गिर गए थे। उसी की वजह से किसान आंदोलन फिर से खड़ा हो गया था। सारे जाट जो हैं और सारे किसान एक बार फिर से लामबंद हो गए थे। क्या ये घटना वैसी ही कुछ हो सकती है? हालांकि अभी कोई किसान आंदोलन बड़ा नहीं हो रहा है। ये घटना बहुत निंदा घटना है, इसकी जितनी आप वो करोगे उतनी कड़ी निंदा करते हैं इसकी। पर जो चौधरी साहब की पगड़ी के बाद मान सम्मान की बात है ना, ये अपना काम छोड़ गए। अब खेती का काम चला हुआ है, बुआई का काम चला हुआ है। अगर कहीं मान सम्मान की पगड़ी की बात है तो यहाँ से हर तरीके से हर किसान वर्ग इस मान सम्मान के लिए हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। पर मान सम्मान अपमान बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। अगर अपमान होगा तो ये किसान बिरादरी कभी माफ नहीं करेगी। और जो ये नज़दीक के है ना, या RSS वाले नई योद्धा चले हैं, अगर इनका मुकालता हो ना तो आज या इसी के राउंड में चौधरी साहब का जो भी आदेश होगा तो निकल जाओ, एक बार पता लग जाएगा कि नई RSS है या किसान यूनियन नहीं रहेगी। यहाँ से किसान यूनियन तो हर मसीहा सबकी लड़ाई लड़ते हुए आए आज तक। इन लोगों ने यूं ही नहीं पता कि लड़ाई कौन लड़ रहा है धरातल पे। धरातल पे तो लड़ाई चौधरी साहब लड़ते हैं, इनके परिवार शहीद हो चुके हैं इसमें लड़ते लड़ते। और हम तो सिर्फ चौधरी साहब के अनुयायी हैं। अगर चौधरी साहब आदेश देंगे, हमारी पगड़ी का मान सम्मान है, ये सब पूरी खाप का मान सम्मान है, ये एक का मान सम्मान नहीं है, सारी दुनिया का मान सम्मान है। अगर किसी की पगड़ी उखाड़ दी जाएगी तो उसके भी बक्कल उखाड़ दिए जाएंगे। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बक्कल याद आ गया, टिकैत जी ने बक्कल की बात की थी। आज आपका क्या नाम है? सलमान त्यागी। कहाँ से आए आप? मुजफ्फरनगर प्रॉपर यहाँ के। तो यहाँ के अब चाह क्या रहे हैं, या फिर टिकैत जी को सुनने आए कि आगे क्या करना है? देखिए भैया, मैं बता दूं, मुजफ्फरनगर के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के ही नहीं, हिंदुस्तान के एक सम्मानित आदमी है चौधरी राकेश टिकैत। वे कल एक रैली में गए थे, हालांकि उस प्रदर्शन में जाके उन्होंने उसमें 4 चांद लगाने का काम किया था। चौधरी राकेश टिकैत का वजूद एक इतना बड़ा वजूद है, चौधरी राकेश टिकैत के खून में आंदोलन है। हिंदुस्तान के देशभक्त हैं, उन लोगों से पक्के देशभक्त हैं वे तो, बल्कि उनका तो सबको पता, जिन्होंने बदतमीजी करी है वे RSS के लोग थे। और RSS के लोगों का तो एक इतिहास रहा है, उन लोगों ने 50 साल तक अपने मुख्यालय पर नागपुर झंडा तलक नहीं फहराया। और वे राकेश टिकैत जी का किसी के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। राकेश टिकैत की तो इतना बड़ा मामला है, किसान नेता है, किसान हितैषी है, किसान चिंतक है और देश के अन्नदाता है। तमाम लोगों को इन किसानों की वजह से ही अन्न मिलता है। इनका अपमान अगर होगा तो फिर मुजफ्फरनगर में सबका अपमान होगा, फिर सबका अपमान होगा। क्योंकि चौधरी राकेश टिकैत का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो फिर मुजफ्फरनगर में किसी का सम्मान नहीं होगा। और ये तो भाजपाई लोग हैं, इनका तो इनकी सरकार में एक ऐसा मामला चल रहा है, तमाम बड़े बड़े नेताओं का अपमान किया जा रहा है। यहाँ पर सामान्य ट्रैक्टर तो हैं ही, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो किसान की शान होता है, लेकिन ऐसा बढ़िया ट्रैक्टर भी दिख रहा है जी, बिल्कुल नया नवेला सा लग रहा है। क्या नाम हुआ जी आपका? हर्ष चहल। कहाँ से आए हैं जी? मेरठ। मेरठ से आए हैं। कौन सा ट्रैक्टर है, बाकियों से अलग लग रहा है जी? बाकियों से अलग लग रहा है आपका ट्रैक्टर? ना अलग नहीं है, तो एक सही है, से एक जैसे ही है सब एक सही। नहीं, कुछ हैवी पावर सा लग रहा है। मैंने वहाँ देखा था वो पंजाब में, जब शंभू बॉर्डर पे चल रहा था ना, तो ये ऐसे हैवी ट्रैक्टर थे, पुलिस ने जो इंतजाम किए थे सारे उठा के ले गए। भाई ये तो इंतजाम से तो हम भी चाह रहे हैं कि यहाँ भी पुलिस कुछ कर दे, पर या तो कुछ कर ही नहीं रही। कुछ इंतजाम से यहाँ कर दे तो कुछ उसका भी ढबसा देखेंगे, कैसे बैठाना पड़ेगा। वो कुछ करे तो जब देखे अभी तो कुछ करे ना। हम तो यूँ कहें जिन्होंने हमला करा, ये जितने वे बहादुर थे कल, अब आ जाओ, यही शहर है, यही धरती, वही तारीख, बस दिन ही तो बदला। ऐसा ही दिन
वे तो हम तो यूँ कहे अगर है तो आ जाओ, अब जांच पड़ जाएगी, या उनके पीछे जो थे जो इस काम को करवाना चाह रहे थे वे आ जाओ अब। कुछ व्यक्ति 2024 में जो इलेक्शन हुआ था उसकी हार को पचा नहीं पा रहे, उसकी खीज है। अच्छा, अगर किसान को भारत के या किसान के बच्चों को भी इन नागपुरी संतरों से वफादारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिन लोगों ने स्वयं देश के नहीं संसार के सबसे बड़े नेता उस वक्त के महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी, क्या हमें उनसे सर्टिफिकेट चाहिएगा कि हम देश प्रेमी हैं या देश के गद्दार हैं? नागपुरी संतरे, ध्यान दीजिएगा, नागपुरी संतरे। जो व्यक्ति ये भारतीय किसान यूनियन, ये भारत का किसान 2014 में जिस सरकार को बनाया वही सरकार आज हमसे देश प्रेम का सर्टिफिकेट मांग रही। जो सरकार कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी से मिल करके सरकार बनाती है वो तो वफादार हैं। जो बगैर बुलाए नवाज शरीफ की माता जी का शॉल लेकर पाकिस्तान में जाते हैं वे तो वफादार हैं, वे तो देश प्रेमी हैं। और जिनके बच्चे सीमा पे हर 10वें दिन 15वें दिन तिरंगे में लिपट करके देश में आते हैं वो लोग देश के गद्दार हैं। हाँ जी, पगड़ी एक हर एक किसान की मान और शान होता है। अरे किसान जब खेत में जाता है पगड़ी बांध के जाता है, धूप से बचाती है, हर चोट लगने से बचाती है। हर हमारे सिख तो बांधती बातें हैं, लेकिन टिकैत साहब एक देश की मिसाल थे किसानों की। टिकैत साहब की पगड़ी नहीं उतरी, हर एक किसान की पगड़ी उतरी है। मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई थी, तो यहाँ पंचायत में किसान 51 मीटर की ये पगड़ी बांध रहे हैं और उस घटना का जवाब दे रहे हैं, उस अपमान का जवाब दे रहे हैं जो राकेश टिकैत का किया गया या किसान समाज का किया गया। ये देखिए कितनी बड़ी पगड़ी पहनाई है। शुक्रवार को जन आक्रोश रैली थी जिसमें पहलगाम हमले के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहां पर राकेश टिकैत का विरोध किया गया और उनकी पगड़ी उछली थी और उसका जवाब ये किसान सम्मान पंचायत करके दिया जा रहा है। इतनी बड़ी पगड़ी पहनाई गई है 51 मीटर की। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय चौधरी नरेश टिकैत साहब, आदरणीय संघर्ष के प्रतीक भाई राकेश टिकैत साहब, सम्मानित अब किसान नेता राकेश टिकैत बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। सब लोग वही चले जाए, चो साहब उसकी घोषणा करते हैं। मेरे भी 2 दिन से बीपी बढ़ रहा, 200 हो रहा, तो मैं तो जाऊंगा डॉक्टर के, क्योंकि जाना कल था, अब जाऊंगा। चो साहब जाएंगे यहाँ से पैदल और ट्रैक्टर से, सब लोग वहाँ चले जाओ और वहीं अधिकारी को बुलवा दियो। चो साहब अब घोषणा कर देंगे। ये सब लोग ध्यान रखें। टाउन हॉल जाने की घोषणा हुई है। टाउन हॉल यानी कि मुजफ्फरनगर में टाउन हॉल, जहां पर शुक्रवार को ये घटना हुई थी, राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई थी। राकेश टिकैत जी बोलेंगे। निर्णय कमेटी का यही हुआ है कि टाउन हॉल तक सब लोग पैदल यात्रा करते हुए पहुंचेंगे। और एक मिनट सब लोग रुक जाओ भाई। अब नरेश टिकैत आ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े भाई हैं राकेश टिकैत के, नरेश टिकैत। एक मिनट एक तक फालतू नहीं। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, सभी राजनीतिक पार्टी से, सभी सामाजिक संगठनों से, आज युग किसान यूनियन का नहीं साझा मंच है भाई। ये मेरे किसान यूनियन कहते, किसान यूनियन तो नहीं इतना काम बना था, ये आज साझा मंच है। इस ऐतिहासिक मैदान में
अगर कभी भी किसान की प्रतिष्ठा पे कुछ आँच आई, आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें और इन किसान की मान सम्मान की जो रक्षा करी आप लोगों के हाथ में, आप लोगों ने सबने बड़े अच्छे तरीके से सम्मान दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर का भी झंडा लहरा रहा, कोई पार्टी कोई मजहब सब भूल के यहाँ से आप लोग आए। 24 घंटे नहीं हुए अब तक, नू कहते ना 2-3 दिन में सोमवार तक वो रहेगा, नहीं हमने नु कहा रात रात में ही किसी भी आदमी को हमने फोन नहीं करा भाई, यूपी मारा वो है रिकॉर्ड, किसी आदमी को फोन नहीं करा। हमने सोचा भाई हमारी पहले ही वही ताकत वही जुनून है क्या जनता में, पर उससे भी ज्यादा है। भाई एक आरोप हमारे पर लगा, हम कसम खा के कहे हमारा कोई ना कोई पाकिस्तान के माफिक में कोई होगा, हम किसी रूप में झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। कुछ किसी को महसूस हुई होगी वो हमने उसकी गलती भी मान ली थी भाई ऐसा ना करो कि इस परिवार पे ये देशद्रोही का दाग न लगाओ। सुन जाओ हम विरोधी हो सके थम जाओ, हम विरोधी हो सके थम जाओ, तुम सुन तो नहीं। कोई किसी पार्टी तय किसी मजहब तय किसी संगठन तक ना मोटा कोई विरोध कर सके, पर एक बात बताओ आपको, हम गद्दारी का लेवल झेल लेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, पर यू गद्दारी हो रहा लेवल हमारे एक और बात है, जिन्होंने कह लिया या घटना को अंजाम दिया, आ रहे हमारे पे भाजपा वालों के भी फोन आ रहे, ऐसी बात नहीं, उनमें भी इंसान ही है। ये 1-2% जो विचारधारा गलत विचारधारा के आदमी, उन्होंने शेर के मुंह में हाथ दे दिया। यूं हम यह बतावे इनका तो हमने दिए, छोड़ झुक कर सरकार करे वे प्रशासन करे आगा कर लो, झुक कर करे वे तो कर लो, ना तो हम मुकदमा करवाते किसी पे, मुकदमा तो कुछ दिल कर रख रहे कुछ नहीं सी बात है। हम तो आप लोगों के बहादुरी यही देख रहे, जितने यहाँ से है तो दुगने बाहर है, और कितनी गर्मी है कितनी है, वह आप लोगों का धन्यवाद है। इसी तरह है इस किसानों के मान सम्मान को कभी आघात पहुंचता हो, इसी तरह का बस सहयोग देते रहो। यहाँ से बहुत संगठन आ रहे आज, सब देख बात, कोई हम हमारा किसी तक कोई गिला शिकवा नहीं, जितने भी यहाँ से आए जितने भी सहयोग दिया और उसके लिए धन्यवाद है। चौधरी साहब यू भगवा क्या है ये मुजफ्फरनगर का? कुछ नहीं कोई बात नहीं, थम जाओ, सुन तो नंदो आप बहुत हमारा सलीम थम जा, हमारी आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी एक बहुत छोटा सा शब्द है, हम आप लोगों का अपना किसी का भी हम इतिहास खराब नहीं करना चाहते। हम जेल लगे बात कोई ऐसी हुआ नहीं है, जेल लिया बहुत पहले भी कई घटना हुई, उसमें भी हमने जेल लिया, पर आप लोगों के सहयोग से आगे सब बोले साबित हो गए। बस अब तो यही है, वहाँ से टाउन हॉल पे चलना बिल्कुल शांति के तरीके से सब तो चौधरी साहब अब मुजफ्फरनगर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के ग्राउंड से जहां पर पंचायत हो रही थी वहां से निकल के अब काफिला, ये देखिए नरेश टिकैत हैं दाहिनी तरफ दिखाई दे रहे हैं, दूसरे बाईं तरफ ये हरेंद्र मलिक हैं सांसद हैं मुजफ्फरनगर के, सारे जो हैं अब टाउन हॉल की तरफ मार्च कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ में। किसान यूनियन के लोग हैं, किसान हैं, ये देखिए एक लंबा काफिला
ये एक मार्च निकल रहा है ट्रैक्टर में और पुलिस की निगरानी में, पुलिस साथ में चल रही है। देखिए, और ये बहुत देर तक ये काफिला चलेगा ऐसे ही, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान आए हुए हैं। नाराज़गी है इस बात की कि राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली, उसके विरोध में एक किसान सम्मान पंचायत का आयोजन किया गया था। और अब जो है सारा जो मार्च है, हाँ जी हाँ, आओ जी इसी में बैठ लें, आ जाओ जी। तो अब मार्च के साथ मार्च यहाँ से टाउन हॉल की तरफ जा रहा है, जहाँ पर यह घटना हुई थी पगड़ी उछालने की शुक्रवार के दिन में। तो अब इतनी दूर पैदल कौन जाएगा, तो किसान भाइयों का ही ट्रैक्टर जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जी क्या करेंगे अब टाउन हॉल पे जाके आप लोग? नाम बताओ भैया, बताओ कहाँ से आए हो? योगेंद्र बधाई खुर्द। कहाँ से, कौन सा जिला हुआ जी? मुजफ्फरनगर ही है, ठीक है। अच्छा, ये नाम मुजफ्फरनगर है, लेकिन इसका जो आम तौर पे यहाँ के लोग बोलते हैं, ऐसा लगता है मुजफ्फरनगर। ठीक है। हाँ जी, क्या करेंगे मुझे टाउन हॉल जाके? ज्ञापन देंगे डीएम को। अच्छा, अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे? हाँ, नाराजगी तो जब होगी जब उसका जूत लगा है, उसका जूत लगा, जिसने पगड़ी उछाली। वो पकड़ा जा, इलाज तो उसका जब होगा उसका इलाज हो जाएगा बस। हाँ, राह बैठ जाएगा 1 मिनट में ही। हाँ जी, लग जाएगा रास्ता, चलो धीरे धीरे रास्ता भी लगा बाद में, घर तो उठाओगे इसके। अच्छा, घर से उठा लेंगे, जब पता लगेगा। ठीक है जी। हाँ, ज्ञापन देने जा रहे हैं जी। हाँ जी, ज्ञापन। अभी शांति की लड़ाई लड़ रहे हैं पहले। अच्छा, ये अच्छी बात है, शांति की होनी चाहिए। मैं अमन से कहूँगा, अमन एक बार ज़रा खड़े होकर थोड़ा सा पकड़ के ज़रा एक बार दिखा दो कितना लंबा ये मार्च है, बस गिरना मत, एक आइडिया जिससे लग जाए दर्शकों को, एक आइडिया लग जाए कि कितना लंबा ये मार्च है। मुजफ्फरनगर टाउन हॉल पर अब सारे किसान लोग ये देखिए पहुंच गए हैं। यही वो जगह है जहां पर शुक्रवार को घटना हुई थी और ये नरेश टिकैत दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा जूम करके ये देखिए, थोड़ा कैमरा घूमेगा तो देखिए चारों तरफ। ये असल में नगर पालिका परिषद का दफ्तर है, पूरे जोश में है किसान भाई लोग। और देखिए, सच बात यह है कि अगर किसान अपनी पे आ जाएं तो फिर कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। अब इंतजार हो रहा है कि नरेश टिकैत यहाँ से क्या कहते हैं। एक क्या फाइनल हुआ? आज इतने बड़ी संख्या में किसान आपने बुलाए, कल की ये घटना हुई, क्या तय हुआ आखिर में? नहीं, हमारी यात्रा पूरी होगी, हमारी जो मीटिंग थी वो पूरी होगी। हाँ। लोगों का जो गुस्सा था वो पूरा होगा। हाँ। कोई किसी के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई अभद्र व्यवहार नहीं। हम उसके लिए भी खेद जतावा अगर किसी को, शहरी आदमी को या किसी को, आम जनता को कोई परेशानी हो गई हो तो शांति के साथ में, यानी कि जो घटना हुई शुक्रवार को, अब उसका शांति के साथ में इस कहानी का जो है पटाक्षेप हो गया है। किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया, अपना शक्ति प्रदर्शन किया और शांति के साथ में, लोकतांत्रिक तरीके के साथ में, ये नहीं कोई कुछ हिंसक कोई वारदात हुई हो, शांति के साथ में ये जो पंचायत बुलाई गई थी, जो प्रदर्शन किया गया था, शक्ति प्रदर्शन किया गया था, इसको अब संपन्न किया गया है। मुजफ्फरनगर से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।